नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होने और उन्हें एमएससीपी के अंतर्गत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होने पर उनके पे फिक्सेशन के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, डीओपीएनटी ने पे फिक्सेशन के तहत जिन 4 मेन विषयों पर इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं वह इस प्रकार से हैं। पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन, यानी प्रमोशन पे फिक्स होगी और इसमें ऑप्शन का भी प्रोविज़न होगा। पे फिक्सेशन ऑन ट्रांसफर टू ए लोअर पोस्ट, यदि कोई वायलेशन कर देता है रूल FR 15(1)A का और वह लोअर पोस्ट में चला जाता है तो उसकी पे कैसे फिक्स होगी। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफिशिएटिंग पे अंडर FR 35 और स्टेपिंग अप ऑफ पे। दोस्तों, पे फिक्सेशन FR 22(1)A1 के तहत रेगुलेट होती है। FR 22(1)A1 में पे फिक्सेशन के संबंध में प्रोविजन है कि द इनिशियल पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अपॉइंटेड टू ए पोस्ट ऑन ए टाइम स्केल ऑफ पे इज रेगुलेटेड एज फॉलो। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट holding a post is promoted to another post carrying duties and responsibility of greater importance is his initial pay in the time scale shall be fixed by giving one increment in the level from which the government servant is promoted, and he or she shall be placed at a cell equal to the figure so arrived at in the level of the post to which promoted, and if no such cell is available in the level to which promoted, he shall be placed at the next higher cell in that level। दोस्तों, ऑप्शन क्या है FR 22(1)A1 में, उसके बारे में अब हम जानते हैं। पे फिक्सेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए पोस्ट एंड प्रमोटेड टू अनदर पोस्ट कैरिंग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दोज अटैच्ड टू द पोस्ट हेल्ड बाय हिम। सच गवर्नमेंट सर्वेंट में ऑप्ट टू हैव हिज पे फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज next increment either 1st July or 1st January as the case may be, occurring in the level of the post from which he is promoted। यानी यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहता है कि मेरी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट पे फिक्स की जाए और वह प्रमोट हो जाता है तो उसकी पे नेक्स्ट लेवल में जब उसका इंक्रीमेंट होगा तब फिक्स की जाएगी और उसमें उसको 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। एक तो वह जो उसका DNI का होता है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है, एक प्रमोटेड पोस्ट वाला जो कि हमने अभी पीछे जाना है। यहाँ पे ये इंक्रीमेंट इन द लेवल फ्रॉम विच, मतलब 1 इंक्रीमेंट उसको लोअर पोस्ट का देके और 1 इंक्रीमेंट जो DNI का, 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे यदि वह ऑप्ट फॉर करता है। ये भी जाने की मेथड ऑफ फिक्सेशन ऑफ पे फ्रॉम DNI पे हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे कैसे हम फिक्स करते हैं पे, उसका क्या मेथड है वह जाने। अब इन केस कंसिक्वेंट अपॉन हिज प्रमोशन द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्ट्स टू हैव हिज पे फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नेक्स्ट इंक्रीमेंट आइदर 1st July or 1st January एज द केस में बी इन द लेवल ऑफ द पोस्ट फ्रॉम विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रमोटेड, देन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन टिल हिज DNI the government servant shall be placed at the next higher cell in the level of the post to which he is promoted। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड जो बी बोलता है वो पहले वाला ए था और दूसरा बी, ऑन DNI in the level of the post to which government servant is promoted his pay will be refixed and 2 increment, one occurred on account of annual increment and the second occurred on account of promotion, may be granted in the level from which the government servant is promoted, and he shall be placed at a cell equal to the figure so arrived in the level of the post to which he is promoted, and if no such cell is available in the level to which he is promoted, he shall be placed at the next higher cell in that level। नेक्स्ट है इसमें सी,
In such cases where government servant opts to have his pay fixed from the date of his next increment in the level of the post from which he is promoted, the next increment as well as date of next increment DNI होगी will be regulated accordingly. यदि कोई ऑप्शन देता है कि मेरी DNI पे प्रमोशन पे फिक्स की जाए तो उसकी DNI भी उसके अकॉर्डिंगली रेगुलेट होगी। ये हमारी सेल्स दी है मैंने कुछ लेवल 3 से लेवल 11 के बीच की। टोटल जो सेल्स होती हैं वो 40 होती हैं, इसमें मैंने 15 ही दी हैं और इस तरह से पे मैट्रिक्स की सेल्स हैं। ये एक बार आप देखें और इसको देख लें कि आपका वेतन कहाँ पे है, कौन से सेल में और कौन से लेवल में आप हैं। अब हम विभिन्न उदाहरणों से जानेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अगर पदोन्नत होती है या MSCP उसको लगती है तो उसका पे कैसे फिक्स किया जाएगा। पहला एग्जाम्पल है पे फिक्सेशन ऑन ऑप्शन। यदि कोई ऑप्शन देता है, यदि किसी सरकारी कर्मचारी जिसका वेतन लेवल 3 में बेसिक वेतन रुपये 25,200 है, वह दिनांक 5/3/23 को लेवल 4 में कैरिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस पदोन्नत होता है। उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि DNI 1 जुलाई 23 है एवं वह वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि को अपना वेतन निर्धारित करने का ऑप्शन देता है तो उसका वेतन इस प्रकार से निर्धारित होगा। पे फिक्स्ड विद ऑप्शन ₹25,500। कैसे? 25,200 ये अभी ले रहा है, लेवल 3 में है, लेवल 3 में 25,200 ये है। अब हमने इसको लेवल 4 में इसका प्रमोशन हुआ है तो हमने देखना है कि लेवल 4 में 25,200 है या नहीं। लेवल 4 25,500 से इनिशियली स्टार्ट होता है, 25,200 है ही नहीं इसमें, तो हमने इसको लेवल 4 में जिस दिन ये प्रमोट हुआ 25,500 पे रख दिया। ये 25,500 कब तक लेगा? 5/3/23 टू 30/6/23, चूंकि इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है इसकी 1 जुलाई, तो इस डेट तक ये 25,500 लेगा। उसके बाद इसकी पे फिक्स होगी। पे रिफिक्स ऑन DNI आफ्टर गिविंग 2 इंक्रीमेंट इन लेवल 3, मतलब जिस पोस्ट से प्रमोट हो रहा है, लेवल 3 से जिस लेवल से प्रमोट हो रहा है उस पर 2 इंक्रीमेंट देने हैं इसको। 25,200 ये ले रहा था, नेक्स्ट इंक्रीमेंट 26,000 का है और एक प्रमोशन का इंक्रीमेंट है इसका 26,800 का। ये DNI का हुआ, ये प्रमोशन का हुआ। तो अब हमने देखना है लेवल 4 में 26,800 है या नहीं है। यहाँ हमें 26,300 है या 27,100 है, तो 26,800 इसमें नहीं है, इसलिए हमने इससे जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ज़्यादा वाला 27,100 पे इसको फिक्स किया। 26,800 ये है लेवल 3 में इसका और लेवल 4 में हमने इसको 27,100 पे फिक्स किया। पे इन द प्रमोटेड लेवल लेवल 4 में इसकी 27,100 होगी आफ्टर गिविंग 2 इंक्रीमेंट, आइदर इक्वल टू और नेक्स्ट हायर है ये 26,800 से, तो इसलिए हमने इसको 27,100 पे रखा। और जो इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगी 1/1/24 होगी। ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो इसी तरह आप अपना भी देखें, अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं और आप अपने हिसाब से अपना लेवल देख लें और किस लेवल में प्रमोट हुए हैं। सेकेंड है पे फिक्सेशन ऑन ऑप्शन। एक अगेन मैंने दूसरा दिया है। लेवल 6 का एक कर्मचारी है, 44,900 ले रहा है, 14/1/23 को लेवल 7 में प्रमोट होता है। 1 जुलाई 23 ही इसकी डेट ऑफ DNI है, तो ऑप्शन दे रहा है ये कि DNI से मुझे प्रमोट किया जाए, तो इसका जो पे फिक्स होगा 44,900 ये अभी हमने ले रहा है ये लेवल 6 में। अब हमने इसको डेट ऑफ प्रमोशन 14/1/23 से 44,900 पे रखा। ये इनिशियली है इसका लेवल 7 में 44,900। उसके बाद 14/1/23 टू 30/6/23 तक यह 44,900 ही लेगा। फिर 1/7/23 को इसका पे रिफिक्स होगा, उसमें हमने इसको 2 इंक्रीमेंट दे देने हैं। एक 46,200 पे है 44,900 के बाद, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये 47,700 पे गया, 600 पे गया। तो 47,600 हमने देखना है लेवल 7 में है या नहीं है। यहाँ लेवल 7 में 47,600 है, तो हमने इसको लेवल 7 में 47,600 पे फिक्स किया है। इसकी जो पे फिक्स हुई वह 47,600 हुई
आइदर इक्वल टू और नेक्स्ट हायर टू रुपीज 47,600 लेवल 7 में है तो 47,600 इसकी पे फिक्स हुई है। हिज DNI विल बी 1/1/24 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पे फिक्सेशन ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन। यह एम्प्लॉई कहता है कि मेरा 14/11/23 को प्रमोट हुआ है लेवल 4 से यह एम्प्लॉई, और 33,300 यह लेवल 4 में ले रहा है। और लेवल 5 में प्रमोट हुआ है और कह रहा इसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट है 1 जुलाई 23 है, तो इसका पदोन्नति पर वेतन कैसे फिक्स होगा देखें। पे इन द लेवल फ्रॉम विच प्रमोटेड, जिसमें प्रमोट हुआ है उसमें 33,300 इसका वेतनमान है। यह कह रहा है कि मुझे इसी डेट से DNI पे नहीं जाना है, इसको नुकसान हो रहा है तो इसी डेट से इसको प्रमोट कर दिया जाए। तो हमने इसको एक इंक्रीमेंट दिया, इसका हो गया 34,300, जिस उससे प्रमोट हो रहा है लेवल 4 में ही इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो 34,300 हो गया है। ये हमने लेवल 5 में देखना है। लेवल 5 में 34,300 नहीं है तो हमने इसका नेक्स्ट हायर है 34,900। 34,900 पे इसको हमने फिक्स कर दिया है, और इसकी जो पे फिक्स होगी वह 14/11/23 को जब ये प्रमोट हुआ 34,900 हो गई, जो कि आइदर इक्वल टू और द नेक्स्ट हायर टू द लेवल 34,000 रुपीज़ 34,300। 34,300 नहीं है तो 34,900 पे हमने कर दिया, हायर पे किया है, इसको इक्वल नहीं है। ओके, तो अब हम MSCP पे जानेंगे कि यदि कोई कर्मचारी MSCP पे पर MSCP मिलती है, उसको वित्तीय अपग्रेडेशन होता है उसका, तो उसकी पे कैसे फिक्स होगी। यदि लेवल 5 में बेसिक वेतन रुपये 38,100 है किसी कर्मचारी की, और उसको 25/5/23 से लेवल 6 में MSCP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है, और वह अपना ऑप्शन देता है कि मेरी DNI की डेट से पे फिक्स की जाए, और इसकी जो DNI है 1 जुलाई 23 है, तो MSCP पर उसका जो पे फिक्स होगी वह इस प्रकार होगी। पे फिक्स विद ऑप्शन 38,700, 38,100 इसकी लेवल 5 में है, इससे जस्ट ब्रॉप इक्वल और हायर जो है 38,700 है लेवल 6 में, तो यहाँ हमने 38,700 इसकी लेवल 7 में फिक्स हुई, और 38,700 ये 14/1/23 टू 30/6/23 तक लेगा, और 1/7/23 को इसको 2 इंक्रीमेंट दे देंगे इसके जिस लेवल से इसको अपग्रेड किया है लेवल 5 से, तो 39,200 और 40,400, यानी इसकी 40,400 लेवल 5 में हुई। लेवल 6 में हमने देखना है कि 40,400 है या नहीं है। इसमें 40,400 नहीं है, इसके बाद 39,900 के बाद 41,100 है, तो हमने इसको 1/7/23 से 41,100 पे इसका वेतन फिक्स होगा, जो कि हायर ₹40,400 है इन द लेवल 6, और इसकी DNI 1/1/24 हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप पदोन्नति या MSCP का लाभांश मिलने पर स्वयं अपना वेतन निर्धारित कर जान सकते हैं कि आपका वेतन पदोन्नति या MSCP पर कितने पर फिक्स होगा। दोस्तों, नई नई जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सीख कर इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।